इज़्न रुख़सत मुझे मिले जाना। सुंदस, आप बाहर चल के लाउंज में बैठ जाओ, टीवी पर कोई प्रोग्राम देख लो। इस तरह कब तक अपने आप को कमरे में बंद करे रखोगी? अगर अपने आप को ठीक करना है तो अपने इर्द गिर्द का माहौल ठीक करना होगा। बाबा कहाँ है? चले गए वो। चले गए? क्या मतलब है आपका? कहाँ चले गए? मैंने उसे जाने का कहा था। क्यों मामा, आपने उन्हें क्यों जाने को कहा? क्योंकि जिस मकसद के लिए वो यहाँ आया था वो खत्म हो गया। अब उसका यहाँ रहने का कोई जवाज नहीं बनता। क्यों नहीं है जवाज? मैं हूँ जवाज उनकी बेटी, आप है जवाज उनकी बीवी। मामा, अगर वो उन लोगों के साथ पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं तो हमारे साथ जन्मा क्यों नहीं गुजार सकते? सुंदस, मैंने नाइला से वादा किया हुआ है। ऐसे किसी वादे, किसी कसम को नहीं मानती। मैं तो खुदा से दुआ कर रही थी, अगर मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मेरे पापा मेरे साथ है तो मैं कभी ठीक ना हूं। ऐसी बातें मत करो सुंदस। क्यों ना करूं? क्यों ना करूं ऐसी बात? अगर मेरे बीमार होने से मेरा बाप मुझे मिल जाता है तो मैं ठीक होने की ख्वाहिश क्यों करूं? अपने बाबा के साथ रहने से बढ़कर मैंने कभी कोई ख्वाहिश की ही नहीं है मामा। इस ख्वाहिश के पीछे मैंने अपनी जिंदगी, अपना मुस्तकबिल किसी की परवाह नहीं की, हैदर की परवाह नहीं की। और आप ये सब कुछ जानते हुए बाबा को यहाँ से जाने के लिए कह दिया। क्यों मामा? बाबा, बाबा, अब क्यों मुझे छोड़कर चले गए थे? आपके बगैर नहीं रह सकती। अब मैं सब कुछ खोने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको नहीं खो सकती बाबा। अब प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइएगा, प्लीज। नहीं सुंदस, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। तुम्हें और तुम्हारी मां को मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। मुझे माफ कर दो तहरी। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैं बड़ा बदनसीब हूं कि मैंने तुम्हारी जिंदगी इस तरह बर्बाद की। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। पहली ख्वाहिश तो पहली चाहत है, तू मेरी हर खुशी है राहत है। नाज क्यों कर ना हो मुकद्दर पे, साथ तू है तेरी इनायत है। दिल की इस छोटी सी रियासत में हर तरफ तेरी बादशाहत है। अब किसी से नहीं गिले जाना, इज़्न रुख़सत नहीं मिले जाना, इज़्न रुख़सत नहीं मिले जाना। बेटा, मुझे क्या पता था कि एहतशाम सर पे खड़ा सब सुन रहा है। मैं तो न जाने किस धुन में बहकर माजी की यादों में खो गई और सब कुछ कहती चली गई और उसने सब सुन लिया।
नहीं मेरी जबान क्यों नहीं जल गई उस वक्त। बेटा मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। मेरी वजह से तुम्हें कितनी मुश्किलें उठाना पड़ेंगी। अच्छा हुआ अम्मी आपने सब कुछ कह दिया। अपना गुनाह छुपाने से बेहतर है कि उसका एतराफ करके माफी मांग ली जाए। कम से कम इंसान अपनी जमीर की खलिश में तो मुब्तला नहीं रहता। बहुत अच्छा हुआ कि एहतशाम ने सुन लिया। बहुत अच्छा हुआ। उन्हें मेरी बेगुनाही का तो अंदाजा हो गया होगा। बेटा मैं भी तहरीम और एहतशाम से माफी मांगना चाहती हूँ। पता नहीं अजमत की साजिशों में आके मैंने बहुत मदद की उसकी। जी अम्मी हो सके तो ऐसा जरूर कीजिएगा। और अजमत आपा का आखिरी वक्त शायद आप भूल गई है, मैं नहीं भूली। कैसे बिस्तर पर पड़े पड़े खून की उल्टियां कर करके मर गई। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन कुव्वत-ए गोया ही खत्म हो गई। ये बद्दुआ ही है ना जो इंसान इस हाल तक पहुंचा। बस बेटा अल्लाह उसकी मगफिरत करे। उस बेचारी को भी हसद की बीमारी, और जिसको ये बीमारी लग जाए ना वो हासिद को इसी तरह तड़पा तड़पा के मारती है। जी नायला, नायला। जी अजमत आबा को सैनिटोरियम भेज रहा हूँ। उनकी हालत अब ऐसी नहीं कि यहाँ रह सके। और आपा फिर कभी लौट कर ना आए। सुना है उनकी मौत भी बेहद अजियतनाक थी। वो आखिरी वक्त तक कुछ कहना चाह रही थी लेकिन कह ना सकी। बस अल्लाह माफी दे। बेटा अब तुम उन लोगों से जाके माफी मांग लो, तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाएगा। और हाँ, अब एहतशाम से कहो कि उसको वहां रहने की क्या जरूरत है। वो फौरन तुम्हारे और शायान के पास वापस आए। उसको मजबूर करो। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? जी अम्मी समझ रही हूँ, लेकिन ये सब जानने के बाद भी मुझ में इतना हौसला नहीं कि मैं एहतशाम को तहरीम के हवाले कर दूं। कब तक पुरानी यादों को यूं सीने से लगाए बैठोगे? भूल जाओ उसे। अच्छा ये देखो, क्या है ये कुछ तस्वीरें हैं लड़कियों की। दरअसल For God's sake मिद्दत, मेरी जिंदगी को, मेरे जज्बात को तमाशा मत बनाओ तुम लोग। मैं इंसान हूं। इस कंप्यूटर की स्क्रीन नहीं कि एक क्लिक दबाया और मंजर चेंज। हैदर, वो फैसला तुम्हारा अपना है। हाँ, वो फैसला मेरा अपना था और उसे मैं ओन करता हूं। और ये फैसला भी मेरा अपना है कि फिलहाल मुझे शादी नहीं करनी। खुदा के वास्ते अब इस बात का जिक्र मेरे सामने नहीं करना, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा।
मैं माफी मांगने आई तुमसे। सुंदस, यकीन करो तहरी, मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं तुम्हारी इतनी बड़ी मुजरिम, तुम्हारी खुशियों की कातिल और मेरी बदनसीबी देखो, मैं आज तक खुद को हक पर और तुम्हें गलत समझती थी। यकीन करो मुझे नहीं था पता कि मैं नादानस्तगी में तुम्हारे खिलाफ दूसरों का हथियार बनती रही। कोई बात नहीं नाइला, हो जाता है। हमें मालूम भी नहीं होता और हम दूसरों की गलतियां और खताएं अपने नाम कर लेते हैं। दूसरों के खोदे हुए गड्ढे में तो छलांग लगा देते हैं और कभी कभी दूसरों की लगाई हुई आग में अपने हाथ, अपना दामन, अपना सब कुछ जला बैठते हैं। और फिर जब जली हुई राख देखते हैं तो सोचते हैं कि ये हमने क्या किया। आजकल मैं भी अपनी और सुंदस की खुशियों की जली हुई राख देखकर यही सोचती हूँ कि ये मैंने क्या किया। पर तुम दिल छोटा मत करो, शायद किस्मत में यही लिखा था। यकीन करो तेरी, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मुझे उसका दुख भी है और रंज भी। होगा, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम और एहतिशाम एक मुकम्मल और खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हो एक साथ। और मैं दुआ गो हूं कि आइंदा भी तुम दोनों ऐसी ही खुशगवार जिंदगी गुजारो। सुंदस कहाँ है? उससे भी मिलना चाहती हूँ। उससे कुछ दोस्त आए हुए, चले जाएं तो फिर उसे मिलवा देती। तुम्हें क्या हो गया सुंदस? यूं गुमसुम सी, लग ही नहीं रहा तुम वही सुंदस हो जो हमारे साथ पढ़ती थी। बस यार, ये बुखार जान ही नहीं छोड़ रहा। अगर तुम माइंड ना करो तो क्या हम ये जान सकते हैं कि हैदर और तुम्हारी एंगेजमेंट क्यों टूटी? आई थिंक हम दोनों की किस्मत में एक दूसरे का साथ नहीं लिखा था, शायद इसीलिए टूट गई। मुझे लगता है सुंदस तुम दोनों के बीच जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी। मुझे याद है मेरे घर पार्टी में तुम दोनों जिस तरह झगड़ पड़े। सुंदस, और मुझे लग रहा है कि ये मंगनी टूटने की वजह से ही तुम्हारी तबीयत ऐसी खराब हुई है। आफ्टर ऑल लड़कियां इन्हीं बातों का असर लेती हैं। अगर ऐसी बात है भी तो मैं कुछ दिन सदमे में रहूंगी, फिर ठीक हो जाऊंगी। मर तो नहीं रही मैं। अल्लाह ना करे। अच्छा ये बताओ कि ये जो मंगनी टूटी है ये तुम लोगों की फैमिली की वजह से टूटी है या हैदर की फैमिली ने जवाब दे दिया था? प्लीज यू गाइस, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहती, प्लीज। आहद प्लीज अब यूं फजूल के क्वेश्चंस करके इरिटेट ना करो। हम इससे हमदर्दी करने आए हैं, इसके जख्मों पर नमक छिड़कने नहीं। सुंदस, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ मुझे उस पर नदामत है, गिल्टी फील कर रही हूं मैं।
सोचती हूँ तो अपने आप से शर्मिंदगी महसूस होती है। कैसा मैंने सोचा भी कैसे। मुझे माफ कर दो सुंदस। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मुझे एहतशाम माफ नहीं करेंगे। मेरी जिंदगी जहन्नुम बनकर रह जाएगी। आपने ऐसा क्या किया है नाइला आंटी जो आप मुझसे माफी मांग रही? सब कुछ तो मेरी गलती और नादानियों का नतीजा। आज नहीं तो कल ये सब कुछ होना ही था। मैं आग से खेल रही थी। अगर मेरा दामन जल गया तो इसमें किसी और का क्या कसूर? और अगर आप इस बात पर शर्मिंदा हैं कि आपने लोगों को सब कुछ सच बताना चाहा तो आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने तो सिर्फ सच बोलना चाहा। जो तो मैं बोल रही थी। शर्मिंदा भी मुझे ही होना चाहिए। सच नहीं बोलना चाहती थी। तो इंतकाम की आग में जल रही थी। मुझे लगा था कि तुम मुझे एहतशाम से दूर कर दोगे। सच बात तो यह है कि आपने जो कुछ भी सोचा बिल्कुल ठीक सोचा। मैं बिल्कुल ऐसे ही चाहती थी। मैं बाबा को आपसे छीन लेना चाहती थी, मामा को दे देना चाहती थी, लेकिन बहुत खुदगर्ज हो गई थी। कुदरत के फैसलों से खेल रही थी। लेकिन आपने देखा क्या? मामा खुश रह पाई और ना मैं। जो लोग कुदरत के फैसलों से लड़ते शायद उनके साथ ऐसा ही होता जो मेरे साथ हुआ। माफी तो मुझे आपसे माननी चाहिए। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। घर कब आएंगे एहतशाम? आपकी राह देखते देखते मेरी तो आंखें पथरा सी गई। हौसले साथ छोड़ने लगे। प्लीज लौट आइए। मेरे लिए, शायान के लिए और इंतजार नहीं होता। घर की दीवारें भी सिसकने लगी। आ जाऊंगा नैला, और कहाँ जा? दिल से दुआ करूंगी सुंदस की खोई हुई खुशियों से फिर से मिल जाए। और तहरीम की खुशियों के लिए कौन दुआ करेगा? वक्त ने जिंदगी यूं बदल डाली, अब किसी का भी इंतजार नहीं। कोई हमसर ना, कोई दिलबर है, अब यहाँ कोई गम गुसार नहीं। खत्म है सारे सिलसिले जाना,
इज़्न रुखसत मुझे मिले जाना। प्लीज, आई रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू, मुझसे इस बारे में कोई सवाल ना करें, और अगर पूछना इतना ही जरूरी तो जाके सुंदर से पूछो। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, बल्कि मैं इस बारे में तो सोचना ही नहीं चाहता। सुंदस बेचारे कुछ कहने के काबिल ही कब है हैदर? हाँ वाकई, वो कुछ भी कहने के काबिल नहीं रही, जानता हूं मैं। तुम्हें पता है वो बहुत बीमार पड़ गई है। इस वाकये ने तो उसको बिल्कुल जैसे तोड़ के रख दिया है। क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ हैदर, वो सख्त बीमार है। उससे मिलने गए थे हम, की हालत देखकर बहुत तरस आ रहा था। हैदर, यू मस्ट थिंक अबाउट इट। ऑब्वियसली सुंदस की ये हालत इस मंगनी के टूटने के सदमे से ही हुई है। देखो, हमारा तुम्हें मशवरा है कि एक बार तुम फिर सोच लो। इधर जी मामा। बेटा, पता नहीं क्यों सुंदस की बीमारी का सुनकर दिल को बहुत अजीब सा सदमा पहुंचा। बच्ची मेरे दिल के बहुत करीब हो गई थी। दिल के करीब सिर्फ वही लोग होते हैं जो खुद दिल के साफ और अच्छे होते हैं। बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन लोगों को समझने में कोई गलती कर रहे हैं? हैदर भी बिल्कुल बुझ सा गया मामा। पता नहीं इस वाक़े के बाद वो वापस जिंदगी की तरफ आ भी पाएगा कि नहीं। उसकी आंखों की रोशनी तो जैसे मांदी पड़ गई। हाँ, ठीक कह रही है तू। बेटा, अब तुम ही मशवरा दो ना कि ऐसे हालात में हम क्या करें। मैं तो कहती हूँ मामा, इस सारे किस्से को यहीं छोड़ के हम सुंदस की आदत को चलते हैं। फर्ज बनता है हमारा। जो कुछ भी हकीकत थी सायरा बहन, वो सब मैंने आपको बयान कर दी। कुछ नहीं छुपाया आपसे। अब आप ही बताइए, माँ होने के नाते सुंदस की ज़हनी हालत देखते हुए मैं और क्या करती। मैं समझ सकती हूँ तहरीर। सुंदस को देख के मुझे गिल्ट पैदा हो रहा है कि काश आप ये सब पहले बता देती तो नौबत यहाँ तक तो ना पहुंचती। हमने बहुत कोशिश की, मगर हर दफा कोई ना कोई अनहोनी हो जाती थी और फिर हम सबने अपने आप को हालात के धारे पर छोड़ दिया। अब आप सुंदस की सेहत की तरफ तवज्जो दीजिए। वो बहुत बीमार और कमजोर लग रही है। बहुत फिक्रमंद हूँ मैं बच्ची के लिए। नित्थित, मैंने हैदर को बहुत बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। मुझे हैदर से कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं एक बार उसके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि उसने मुझे माफ कर दी। देखो सुंदस, टूटा वो भी है, अंदर से बीमार वो भी है, लेकिन ये सब कुछ वो हौसले से सह गया। मर्द है ना। तुम्हें क्या लगता है वो इसलिए तुम्हारी कॉल्स अटेंड नहीं कर रहा कि उसे तुम पे गुस्सा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तुम्हारा फोन इसलिए नहीं अटेंड कर रहा कि तुम्हारी आवाज सुन के कहीं उसका रहा सहा भरम भी ना चला जाए। वो तुम्हारे सामने अपने आप को टूटा हुआ शो नहीं करना चाह रहा। काश तुमने उस पर एतबार किया होता। तुम अपने पेरेंट्स की खुशियां चाहती थी ना, उनको आपस में जोड़ना चाहती थी ना, तो ये सब कुछ तुम उसे एतमाद में लेके भी तो कर सकती थी। वो तुम्हारा साथ देने से कभी इनकार नहीं करता। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर हैदर को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया तो
तो मैं उसकी नजरों में अपनी वो हैसियत, अपना मुकाम, सब कुछ खो दूंगी। मैं हैदर की नजरों में गिरना नहीं चाहती थी और मैं अपनी माँ को उनकी खुशियां वापस लौटाना चाहती थी, लेकिन मैं हार गई मैं था। तुम लोग प्लीज उसकी शादी कर दो, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लड़की के साथ, जिसे पाकर वो मेरे दिए हुए सारे दुख भूल जाए। तेरे एक बहुत अच्छा, बहुत सच्चा इंसान है, वो ये डिजर्व करता है। उसकी लाइफ पार्टनर भी बिल्कुल ऐसी है। Please. क्यों आए थे ये लोग? मुझसे मिलने के लिए आए थे। वो एक्चुअली मेरे कॉलीग्स ने उन्हें मेरी तबीयत खराब होने के बारे में बताया, तो बस मुझे देखने आए थे। तुम्हें देखने आए थे या तमाशा देखने आए थे? जाने देना बाबा, हो सकता है हैदर के घर वालों ने जो कुछ भी किया हो अपनी जगह ठीक किया हो। आप भूल जाएं सब कुछ। मेरी मामा किधर है? किचन में होंगे। और आप कैसी हैं सुरैया खाला? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी सुंदस? ठीक हूँ। हमने सोचा कि बच्ची की तबीयत भी पता कर लेंगे और तुमसे और एहतशाम से भी मुलाकात हो जाएगी, इसलिए चले आए। बहुत मेहरबानी आपकी। सुंदर सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सुंदस की नस्बत टूटने का बहुत अफसोस हुआ। अफसोस तो हम सबको ही है, मगर कुदरत के कामों में कौन दखल दे सकता है? बेशक। आप अभी तक खफा है मुझसे, हालांकि जो कुछ हुआ उसमें मेरा कसूर नहीं था, फिर भी आप अपनी खफगी की मुझे सजा दे रहे हैं। याद रखिएगा एहतशाम, अगर इस बोझ तले में दबकर मर गई तो मेरा खून आपके सर पर होगा। बेशक। आप अपनी खफगी की मुझे सजा दे रहे हैं। याद रखिएगा एहतशाम, अगर इस बोझ तले में दबकर मर गई तो मेरा खून आपके सर पर होगा।
मेरी मोहब्बत पर शक है क्या आपको? मैं तुमसे खफा नहीं हूं। सिर्फ जबान से कह देने से क्या होगा? कोई सबूत भी तो हो। सुंदस ठीक हो जाए, मैं घर आ जाऊंगा। हमेशा के लिए ना। अब तुम जाओ नाइला। जा रही हूं। ये दुआ कर रही हूं कि हम लोगों के दिल बदल जाएं और सुंदस की शादी तयशुदा वक्त पर। अल्लाह करे ऐसे ही हो। बेटा, किसके दिल में अरमान नहीं होता अपनी बेटी की खुशियां देखने का? याद रखना, नाइला भी किसी की बेटी है, किसी के जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी बेटी की सारी खुशियां नसीब फरमाए। बस मेरी बेटी के भी एहसास और जज्बात का तुम भी ख्याल रखना। जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मामा, स्केड्यूल के मुताबिक 4 दिनों बाद सुंदस और हैदर की शादी होनी थी ना, इसीलिए परेशान है। हाँ, यही सोच रही थी। तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा ना मामा। हम सुंदस के घर अब भी बारात लेके जा सकते हैं। बस जरा सा दिल बड़ा और रवैयों को पॉजिटिव करने की जरूरत है। सच पूछो मेधत, तो मैं भी यहाँ बैठी यही सोच रही थी कि ऐसा क्या हो गया जो हमने इतना बड़ा यू टर्न ले लिया। माना कि उन्होंने हमसे गलत बयानी की, मगर उनकी मजबूरी और सुंदस की कुर्बानी को देखा जाए तो कोई बात ऐसी नहीं है जिसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ना मुश्किल हो। सबसे बढ़कर यह कि उस लड़की ने अपनी शादी से महज चंद रोज कब इतना बड़ा सच बोल दिया, क्योंकि वो अपने कल की शुरुआत झूठ और धोखे से नहीं करना चाहती थी। इसका मतलब यह है कि वो लड़की जिंदगी के हर मामले में खरी और सच्ची साबित होगी। मुझे भी उसकी यही बात सबसे अच्छी लगी मामा, कि उसने अपनी जाती जिंदगी की परवाह किए बगैर अपनी ममा की सूनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की। इसका मतलब ये है कि वो लड़की रिश्तों की कदर करना और उन्हें निभाना जानती है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो आपका चेहरा उतरा हुआ है और उधर से हैदर साहब मुंह लटकाए बैठे, इससे मुझे बड़ी अच्छी तरह से अंदाजा हो रहा है कि उस लड़की ने आप दोनों को कितना दीवाना करके रखा। आप दोनों ही उसे खोना नहीं चाहते। अब तो सुंदस को भाभी बनाए बगैर गुजारा नहीं है। मेधत, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता मामा? एटलीस्ट वर्थ अ ट्राई। तुमने हैदर से बात की? उससे बात करने की जरूरत है? उसकी शक्ल देखिए। काश उसने मुझे एक बार एतबार के काबिल समझा होता, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस की होती, अपनी महरूमियत शेयर की होती, तो मैं उससे बढ़कर उसका साथ देता। दुख सिर्फ इस बात का है कि उसने एक बार भी मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया। सब बातें अपनी जगह, लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या अब भी हमारे दिल में सुंदस और उसकी फैमिली के लिए इतनी जगह और इतना खुलूस है कि हम सब पुरानी बातों को छोड़ के आगे बढ़ सकें।
देखो, मैं जानती हूँ तुम सुंदर से बहुत मोहब्बत करते हो और इसी मोहब्बत ने तुम्हें हर्ट भी किया है, लेकिन हैदर, मोहब्बत स्पेस भी तो देती है, गलतियों को माफ करने का हौसला भी तो देती है। तुम ठीक कह रही हो मिद्दत। जब से मुझे पता लगा है कि वो बीमार है, मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी और गिल्ट पैदा हो रहा है। शायद मुझे इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाना चाहिए था। अब सोचता हूँ तो उसकी गलती बहुत छोटी और उसकी महरूमियाँ बहुत बड़ी नजर आती हैं। मुझे उस पर तरस भी आ रहा है और हमदर्दी भी हो रही है। तो फिर चलें उसके घर। मामा क्या कहती हैं? हाय। मम्मा भी तुम्हारी तरह उसकी याद को सीने से लगाए बैठी हैं। मुंह से तो कुछ नहीं कहती, लेकिन दिल से सुंदस सुंदस कहे जा रही हैं। अच्छा, अब हंस भी दो ना। इज़्न रुख़सत मुझे मिले